नमस्कार, इजी हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के संवादहीन पाठ से मेरे अनुभव मेरे विचार खंड के प्रश्नोत्तरों को सरल भाषा में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके अनुभव और विचार पर आधारित हैं। ये उत्तर एक उदाहरण के रूप में आपके सामने दिए गए हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर अलग उत्तर भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी नृत्य बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोहकर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब हम अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो हमें अपने प्रिय लोगों और चीजों की चिंता होने लगती है। जैसे ताई को मिट्ठू की चिंता रहती थी, वैसे ही जब मैं अपने परिवार या पालतू पशु से दूर होता हूँ या होती हूँ तो मन में बार बार उसकी कुशलता के विचार आते हैं। किसी काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लग पाता और ऐसी स्थिति में जल्दी घर लौटने या फोन करके हालचाल जानने का मन करता है। यह चिंता हमारे प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को प्रकट करती है। इससे पता चलता है कि हमें अपने परिवार और प्रिय लोगों से कितना लगाव होता है। अगला प्रश्न है, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं। वे भी खुशी, दुख, डर और लगाव को महसूस करते हैं। मेरा अनुभव इस प्रकार है, एक बार घर के पास मुझे एक कुत्ता घायल अवस्था में मिला। हमारी देखभाल से वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इसके बाद से वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। जब भी मैं स्कूल से लौटता तो वह दूर से ही मुझे पहचान कर अपनी पूंछ हिलाने लगता और मेरे साथ साथ चलने लगता। जब कभी घर में किसी बात पर तनाव या उदासी होती तो वह भी बिल्कुल चुपचाप उदास होकर एक कोने में बैठ जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि पशु पक्षी भी संवेदनशील प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न है, गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरे विचार से ताई को लंबे समय तक भ्रम में रखना ठीक नहीं था। गणपत और अन्य लोग जानते थे कि मिट्ठू के उड़ जाने का सच ताई को गहरा आघात पहुंचा सकता है। इसलिए गणपत ने दूसरा तोता लाने का सुझाव दिया, क्योंकि उस समय उसका उद्देश्य ताई को दुख से बचाना था। परंतु किसी को भी लंबे समय तक भ्रम में रखना सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि सत्य छिपाने से विश्वास टूट सकता है। बेहतर होता कि सही समय देखकर ताई को सच्चाई बता दी जाती। इसलिए यह निर्णय भावना की दृष्टि से ठीक था, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। चौथा प्रश्न है, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। इसका उत्तर है, हाँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ सोचा और हुआ कुछ और। एक बार मैंने परीक्षा की अच्छी तैयारी की थी। मुझे विश्वास था कि मेरे बहुत अच्छे अंक आएंगे, लेकिन परिणाम आने पर मेरे अंक उम्मीद से बहुत कम आए। पहले मुझे निराशा हुई, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि सफलता के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। इस अनुभव से मैंने सीखा कि जीवन में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास से उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ, प्राणी लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने के बाद उसके आदी हो जाते हैं। जब किसी जीव को लंबे समय तक एक ही जगह पर रखा जाता है तो वह उसी को अपना सुरक्षित संसार मानने लगता है और बाहर जाने से डरता है। सर्कस या लंबे समय से कैद में रहने वाले जानवर भी पिंजरे के आदी हो जाते हैं।
वे स्वतंत्र जीवन जीने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे खुद का शिकार करना और अपनी रक्षा करना भूल चुके होते हैं। इससे पता चलता है कि आदत किसी भी प्राणी के व्यवहार को बदल सकती है और वह सीमित जीवन का अभ्यस्त भी हो सकता है। तो ये थे मेरे अनुभव और मेरे विचार खंड के प्रश्न और उनके उत्तर। अब आप इन्हें भी आधार बनाकर अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।